सो हेलो गाइस, हम आज जानेंगे कि ऐसे वो 5 रूल्स जिससे एक मैन को लीव करना चाहिए, एक मैन को उस 5 रूल्स के साथ रहना चाहिए। वो चाहे जो भी रूल सेट करे उस हिसाब से रहना चाहिए। जो मैं अपने लाइफ में जो इम्प्लीमेंट करता हूँ, मैं वही चीज़ें आपको शेयर करूँगा। तो फर्स्ट रूल, वेक अप अर्ली। हमें सुबह में जल्दी उठना चाहिए। सो हमारे क्यों दिन का शुरुआत ही हमारा ऐसा होता है कि हम उससे अगर जिस एनर्जी में हम सुबह सुबह उठते हैं उसी एनर्जी में हमारा पूरा दिन जाता है। अगर हम ज़्यादा सोते हैं तो हमारे तो टाइम वेस्ट होगा ही होगा, उसके साथ साथ हम बहुत लेज़ी फील भी करते हैं। दूसरा हमारा रूल ये है कि आप गो टू जिम। आप चाहे जिस भी हालत में, जैसी भी हालत में हों, आप जिम जा रहे हैं तो आप जाते रहें। अब बीमार हो, थके हुए हों, या फिर मन नहीं कर रहा, ऐसा बहुत बार तो मन नहीं करता। मैं भी जिम जाता हूँ, कभी कभी मेरा मन नहीं करता है कि मैं जिम ना जाऊँ, लेकिन उस टाइम ये नहीं करता कि मैं जिम नहीं जाता हूँ। मैं उस टाइम भी जिम जाता हूँ बिकॉज मुझे ये चीज़ करने हैं, ये मेरे रूल्स हैं। मैं अपने रूल्स के खिलाफ नहीं जाऊँगा कभी भी। दैट्स इट। ये एक मैन का रूल होता है, उस हिसाब से सबको चलना चाहिए। ओके, वट एवर यू कमिटेड यू मस्ट हैव टू बी स्टैंड ऑन दैट कमिटमेंट। देखिए, हम सभी को एक वही इंसान पसंद आता है जो कि अपनी जो भी बात वो बोल रहा है सामने से, उस बात को खुद इम्प्लीमेंट करता हो, खुद उसके साथ रहता हो। जैसे कि अभी चले हम कल यहाँ घूमने चलेंगे, या फिर कल हम ये काम करेंगे, पर्टिकुलर काम करेंगे, पूछते हैं कि हम चलते हैं। मैं उस एंड टाइम में मना कर दूँगा, नहीं मैं नहीं जाऊँगा, तो मैं आपको अच्छा नहीं लगूंगा। आप मेरे को इंस्टेंटली मना कर देंगे कि मैं इस इंसान के साथ कभी विश्वास कर ही नहीं सकता, ये बंदा बोलता है बट करता कुछ नहीं है। दैट्स इट। तो ऐसा आपको खुद को एक ऐसा इंसान बनाना है। अगर आपने कहा कि हम ये काम इस टाइम पे करेंगे या फिर हम कल जाएंगे, तो आप उस टाइम जाएंगे और वो काम आप करेंगे। दैट्स इट। तो ये आपको एक रूल बनाना है अपने लाइफ से, और ये रूल कभी नहीं टूटने चाहिए। सेल्फ एनालिसिस सेकंड, जैसे कि हम शाम होते जब जाते हैं तो हमारा एक सेल्फ एनालिसिस करना होता है। जैसे कि मैं खुद का सेल्फ एनालिसिस करता हूँ, मैंने पूरे दिन भर में करा क्या, और क्या मैं खुद को देख रहा हूँ अपने आप को, तो क्या मैं अपने आप को सही तरीके से देख पा रहा हूँ। मतलब ऐसा क्या चीज़ है जो मैं गलत कर रहा हूँ, क्या चीज़ जो मैं सही कर रहा हूँ, या मुझे मेरे अंदर ऐसी क्या चीज़ जिसको मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, या मुझे खुद को वो चीज़ गलत लग रहा हो। ये सब देख के अगर आपको कुछ लगे कि यार हम ये पार्टिकुलर चीज़ गलत कर रहे हैं, तो हम उस चीज़ को सही करें। ये नहीं कि हम उसको छोड़ देते हैं। अगर आप सेल्फ एनालिसिस करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। आप पूरे दिन ये देख पाएंगे कि आपने क्या क्या कौन कौन से काम करे हैं। कुछ काम आपने सही करे होंगे, कुछ काम गलत किए होंगे, या फिर ऐसा कुछ काम होगा जो आप करना चाहते थे बट आप नहीं किए। तब अवेयर हैं उस चीज़ों को लेके, तो आप नेक्स्ट टाइम वो अवेयरनेस जब रहेगी आपके अंदर, तो आप नेक्स्ट काम अच्छे से कर पाएंगे। ओके, देन नेक्स्ट हम आता है क्रिएट नॉट कंज्यूम। जैसे कि आप टिकटॉक रील्स सब कुछ देख रहे हैं, यूट्यूब भी देख रहे हैं, आप ये वीडियो भी यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो आप मुझे छोड़ें या फिर यूट्यूब रील्स ये सब देखना छोड़ के आप खुद भी चीज़ें वो क्रिएट कर सकते हैं। किसी और एक क्रिएट चीज़ की हुई चीज़ को आप क्यों कंज्यूम कर रहे हैं। देखिए, एक अगर सही चीज़ हो कंज्यूम करने का, जो नॉलेज आपके पास नहीं है तो वो ठीक है, आप उसको कंज्यूम कीजिए। वो आपको आपका इंप्रूवमेंट कर रहा है वो चीज़, सब चीज़ें ठीक है, आपके अंदर इंप्रूवमेंट ला रही है। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको अवेयरनेस हो रहा है कि आपको क्या चीज़ है जो जो कौन से ऐसे रूल्स हैं मैन के जिसके आपको रूल्स ब्रेक नहीं करनी चाहिए। या खुद के लिए कुछ 5 रूल्स बनाए, 5 रूल्स के हम 40-50 जितने रूल्स बनाना है रूल्स बनाए अपने लिए, और उन रूल्स को कभी किसी के लिए ना तोड़ ले, ना खुद के लिए ना किसी और के लिए। कभी चाहे जो हो जाए, कभी वो रूल्स को नहीं तोड़ने हैं। ओके, तो क्रिएट नॉट कंज्यूम। देन आता है हमारा कॉन्स्टेंटली रीडिंग और लर्निंग। हमें लाइफ में चाहे जो हो जाए, जिस भी हालत में हो, हमें सीखना नहीं छोड़ना है। आप अभी अगर आप कोई 4 साल से लेके या फिर आप 62, 80, 100 साल तक रहें, तब भी आपको कुछ ना कुछ डेली सीखते रहना है। तो अभी हमारी जो जनरेशन चल रही है, इस जनरेशन में ये नहीं कि हम जल्दी हम बुक्स को पढ़ के ही सीखें। जैसे कि हमारी जो बुक्स आती हैं, हमारा एनसीईआरटी की बुक हो गई, या फिर जो भी हमारी जो क्लास की जो बुक्स है, पर्टिकुलर जो बुक्स होती हैं, हम उनसे तो हम एक वो नॉलेज लेते हैं ना जो हमें फील्ड वर्क में काम आती है। लेकिन जब हम जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक हो गई, या फिर नेगोशिएशन टाइप की बुक्स हो गई, या फिर सेल्फ ग्रोथ की बुक्स हो गई, इन सब को बुक्स को पढ़ें और इन सब से नॉलेज गैदर करें, इन सब का एक्सपीरियंस दें, बायोग्राफी बुक पढ़ें। जब बहुत सारी बुक्स, अगर आप उन सबको पढ़ते हैं तो किसी का 80 साल की ज़िंदगी आपको मे भी हो सकता है 10-12 दिन में समझ में आ जाए। एक छोटी सी बुक में आप समझ सकते हैं। तो आप लर्निंग ना छोड़ें, आप लर्निंग की हैबिट को पकड़ें और लर्न करना शुरू करें। मैं भी काफ़ी सारे बुक्स रीड करता हूँ और मेरे को अच्छा लगता है, इंप्रूवमेंट होता है खुद के अंदर एक अच्छी हैबिट फील होती है, और लगता है कि हाँ मैं थोड़ा नॉलेजेबल हूँ इस पर्सन से, और एकदम कॉन्फिडेंटली हम किसी से बात कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पे। अगर आप जब बहुत सारे बुक्स रीड करते हैं तो आपका बहुत सारी नॉलेज होगा एंड बहुत सारे एक्सपीरियंस आप गेन कर पाएंगे बिना वो सब चीज़ों का एक्सपीरियंस किए। तो अब इजीली आप किसी की बात कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पे। मतलब आपके पास बहुत कुछ है बोलने को, बहुत कुछ है सुनने। हमने कौन कौन से वो 5 रूल्स हमने देखे हैं जो कि हमें अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने चाहिए। तो पहला, वेकअप अर्ली, गो टू जिम, वट एवर यू कमिटेड स्टैंड ऑन दैट कमिटमेंट, सेल्फ एनालिसिस, एंड द नेक्स्ट वन इज क्रिएट नॉट कंज्यूम, एंड लर्निंग। कॉन्स्टेंटली लर्निंग मीन्स
लर्निंग समथिंग न्यू, डेली लर्न समथिंग न्यू। चाहे जो हो, आप रीडिंग वाली हैबिट को अपनाएं, और आप कुछ करें ना करें, रीडिंग वाली हैबिट को जरूर अपनाएं, क्योंकि रीडिंग इज़ द बेस्ट थेरेपी फॉर एवरीथिंग। रीडिंग इज मेक्स यू द मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन एंड मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पर्सन इन दिस वर्ल्ड। सो गाइस, so let's bye and take care and see you in the next video. I hope you will understand all these points.